Hello friends, welcome to my channel Mastery with Parul. Today we are talking about cell wall. जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं एक टॉपिक को, आज हमारा टॉपिक है सेल वॉल। और ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड मतलब हार्ड, और एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग होती है। और ये किस किस में पाई जाती है मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये होगा फंगी में और प्रोटिस्ट में, और प्लांट्स में तो है ही। मैंने आपको पहले भी बताया है, सेल वॉल से ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एनिमल सेल है या ये प्लांट सेल ली हुई है। एल्गी में जो सेल वॉल है वो कैसी बनी हुई है, वो सेलुलोज की बनी है। गैलेक्टेन्स और मैनेन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। क्या क्या चीज़ बताई मैंने? सेलुलोज मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, गैलेक्टेन्स, मैनेन्स और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो गैलेक्टेन सेलुलोज, तो देखिए गैलेक्टेन्स एंड मैनेन्स एक टाइप का, आपने नाम सेलुलोज तो सुना ही होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। ये भी एक टाइप की क्या है, पॉलीसेकेराइड है ना, पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है ये। इन प्लांट इट कंसिस्ट ऑफ, अगर प्लांट में देखा जाए, एल्गी में तो ये इस चीज़ के बने हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चन यही फ्रेम हो सकता है कि एल्गी में आपको ऑप्शन दे दिया सेल वॉल किस चीज़ का बना है, तो सेल वॉल एल्गी में जो बना है वो सेलुलोज, गैलेक्टेन्स एंड मैनेन्स, ठीक है, और मिनरल्स। अब प्लांट में आ जाइए तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन, ये चार चीज़ें आप प्लांट्स में याद रखिएगा। अब इसके बाद है सेल वॉल की 3 लेयर होती हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लैमेला। जो प्राइमरी वॉल है उसका मेनली काम क्या है कि वो यंग प्लांट, जो सेल वॉल है वो यंग प्लांट में है तो उसको प्राइमरी सेल वॉल कहला रही है वो। और ये फर्स्ट बनने वाली सेल है, इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ये क्या कर सकती है, ग्रोथ करती है। जितने भी यंग प्लांट होंगे, छोटे प्लांट जो ज़्यादातर देखे गए हैं, यंग प्लांट जो हैं उनमें सब में ग्रोथ का काम कौन कर रहा है, प्राइमरी वॉल कर रही है ना। फिर विच ग्रेजुअली डिमिनिश, और ये एक टाइम ऐसा होता है कि जब सेल आपका मैच्योर हो जाता है तो ये डिमिनिश माने छोटी हो जाती है। कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। गॉट इट। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेल वॉल पे। सेकेंडरी सेल वॉल, जब कुछ ये जो सेल की जब स्टॉप हो जाती है ग्रोथ, तो कुछ सेल्स में ये कुछ सेल्स मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है ना। इट प्रोड्यूस सम मैच्योर सेल, तो मैच्योर सेल बना देती है सेकेंडरी वॉल, और उस टाइम जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो चुकी होती है। तो एग्जाम्पल हो जाएंगे ट्रैकिड, वेसल्स, एलिमेंट और फाइबर, याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इट फॉर्म द इनर साइड ऑफ द सेल, ये क्या बना रहा है, इनर पार्ट बना रहा है सेल का। मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगी, मैं उसके ऊपर लगा दूंगी, तो आपको एक बार डायग्राम भी ज़रूर देख लें इसका, तो याद अच्छे से रहेगा। मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला एक बीच की लेयर हो गई, ऐसे समझिए। देखिए सेल वॉल सबसे आउटर पार्ट है, जैसे मैंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक भी आपको समझाया है। तो आपको याद रखना है कि मिडिल लैमेला इट इज़ द लेयर ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। ये किस चीज़ की बनी हुई लेयर है, कैल्शियम पैक्टेट की, विच होल्ड द डिफरेंट नेबरिंग सेल। इसका काम क्या है, देखिए मिडिल लैमेला से ये क्वेश्चन अच्छा है कि किस चीज़ के बना हुआ है, मिडिल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ है। और इसका काम क्या है, जो बराबर बराबर वाली सेल्स होती हैं ना, नेबरिंग सेल्स, उनको बीच में बांधे रखने का काम करता है। दो, एक सेल यहाँ से बढ़ गई, एक सेल यहाँ से बढ़ गई, दोनों को पास में बांधे रखने का काम कौन कर रहा है, मिडिल लैमेला ही कर रहा है। अब देखिए द सेल वॉल और मिडिल लैमेला, ये जिनमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रहा है। इन दोनों के बीच में, वॉल के और मिडिल लैमेला के बीच में जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। इवन एक काम और करता है, साइटोप्लाज्म भी इधर से उधर जो पहुँचाने का काम होगा ना सेल वॉल में, सेल में, तो वो कौन करेगा, मिडिल लैमेला ही करेगा। अब आ जाइए फंक्शन। देखिए मैं हर बार आपको बताती हूँ कि फंक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, इस चैप्टर में फंक्शन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ये देखिए ये आउटर वॉल है, तो ये प्रोवाइड करेगी शेप और रिजिडिटी। उसके बाद है प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है ना, किसको, प्रोटोप्लाज्म को मैकेनिकल इंजरी होने से बचाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है, प्रिवेंट ब्रस्टिंग, और जब प्रेशर इक्वल रहेगा तो ये ब्रस्टिंग, फटने से सेल हमारी बच जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं अलग से जहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल वॉल, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो माइक्रोफिब्रिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, माइक्रोफिब्रिल कहलाते हैं, ठीक है। प्राइमरी वॉल इज फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल ऑफ द सेल, जो
पहले बनती है ना, मैंने ऊपर भी क्लियर किया है, जो फर्स्ट वॉल बनेगी वो क्या है, प्राइमरी वॉल बनेगी। ड्यूरिंग राइपन द फ्रूट, जब आपका फ्रूट पकता है, इट बिकम सॉफ्ट, ये सॉफ्ट हो जाती है, एंड पल्पी ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला। अब मिडिल लैमेला का ही तो काम था इधर उधर आदान प्रदान करने का, लेकिन जब फ्रूट पक जाएगा तो यही वो है जिसकी वजह से फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। पहले हार्ड रहता है, आपने देखा है, आपका आम ही ले लो तो आम क्या है, हार्ड है, लेकिन जैसे ही ये मिडिल लैमेला डिज़ोल्व हो गई तो अब क्या होगा, आपका फ्रूट सॉफ्ट हो जाएगा। फिर है प्लाज्मोडेस्मेटा प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, जो प्लाज्मोडेस्मेटा से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी ठीक कर लीजिए। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, आर द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल एंड वर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर। तो देखिए प्लाज्मोडेस्मेटा की खोज किसने की, स्ट्रॉसबर्गर ने। ये क्या है, एक प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, किसके बीच में, एडजेसेंट प्लांट सेल के, जो बराबर बराबर में सेल होती हैं उनके बीच में पाए जाने वाली कुछ स्ट्रैंड हैं, बट डिस्कवर्ड है ना, और नाम दिया है स्ट्रॉसबर्गर ने। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। फिर कल नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।